Hello students, my name is Sipra Gupta from SKLGT Public School. Today I teach you about the second chapter of economics sector of the Indian economy. फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था डेवलपमेंट्स के बारे में कि डेवलपमेंट क्या होता है। तो हमने देखा था कि डेवलपमेंट जो होता है वो डिफरेंट अगर हम कंट्री के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट देखते हैं तो उसके अलग गोल्स होते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट्स के बारे में इंडिविजुअल गोल्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। और कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जिनके अकॉर्डिंग कंट्रीज़ को क्या किया जाता है, डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या किया जाता है, उनको रखा जाता है। तो वो सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स हमने देखे थे कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, जीएसटी क्या होती है, ये सारी चीज़ों को हमने लास्ट टॉपिक में या लास्ट चैप्टर में देखा था। आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है और जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी को कितने पार्ट में डिफाइन किया गया है, इंडियन इकोनॉमी को 3 पार्ट में डिफाइन किया गया है। उसके कौन कौन से मेजर सेक्टर हैं, उसके 3 बड़े मेजर सेक्टर्स हैं, वो हम देखते हैं। फर्स्ट हमारा मेजर सेक्टर जो है वो है प्राइमरी सेक्टर, सेकंड मेजर सेक्टर है वो है सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड हमारा मेजर सेक्टर है वो है टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है और टर्सरी सेक्टर क्या होता है और इनमें किन किन चीज़ों को रखा गया है वो आप इस टॉपिक में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर्स को सेकेंड नेम जो दिया गया है उसी को हम कहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें ही हमें कहाँ से मिलती हैं, एग्रीकल्चर से मिलती हैं और इसी को क्या रखा जाता है, प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी कंट्री जो आज डेवलप है, स्टार्टिंग में हर एक कंट्री किस पर ही डिपेंड थी, एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही डिपेंड थी। इंडिया की अगर हम स्टार्टिंग में बात करें तो इंडिया में 85% लोग पहले क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। धीरे धीरे अब उसमें कम हुआ है। फॉर्म्स ऑफ द वेस्ट ऑल द अदर प्रोडक्ट, क्योंकि जितने भी हम प्रोडक्ट अगर बनाते हैं जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं वो किस पर डिपेंड होते हैं, वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड होते हैं। आप अमूल दूध के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो किस पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर सेक्टर। भाई एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे क्यों? आप कहोगे नहीं वो तो एनिमल्स से, क्योंकि मैम वो तो एनिमल्स के प्रोडक्ट से, हाँ एनिमल्स का प्रोडक्ट है, लेकिन एनिमल्स जो हस्बेंड्री जो है वो किस पर डिपेंड है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड है। क्योंकि फॉडर एनिमल्स के लिए कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर से ही तो आएगा। तो कहीं ना कहीं सारे सेक्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप जो जैम खाते हो, आप जो चिप्स खाते हो, ये सारी चीज़ें किसकी बनी हुई हैं? चिप्स के लिए आलू कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से आता है, खेतों से आता है, फील्ड से आता है। जैम जो खाते हो, जैम के लिए जो एप्पल आता है वो कहाँ से आता है, वो हॉर्टिकल्चर का पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या होती हैं, किस पर सबसे पहले हम किस एग्रीकल्चर की बात करते हैं, हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। जो आप बिस्किट्स खा रहे हैं, बिस्किट भी किसका बना हुआ होता है, खा रहे होते हैं आप, बिस्किट किसका बना हुआ है, आटे का बना हुआ है। आटा कहाँ से आता है, गेहूं से आता है। गेहूं का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, फील्ड्स में होता है। तो ये हमारा पहला था प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर भाई आप चिप्स खाते हो, जैम जो आपका बनता है वो बनता कहाँ पर जाके, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में। क्यों? उसका रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिल रहा है, प्राइमरी सेक्टर से मिल रहा है। लेकिन मैन्युफैक्चर कहाँ पर हो रहा है जाके, वो मैन्युफैक्चर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में हो रहा है, बड़े, तो वो हमारा सेक्टर कौन सा कहलाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर को किस नाम से भी जानते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। नेचुरल जो प्रोडक्ट होते हैं उनको क्या किया जाता है, चेंज इनटू द अदर फॉर्म, उनको दूसरे फॉर्म में क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। आटे से गेहूं बनाए जाते हैं, एप्पल से जैम बनाया जाता है, चिप्स बनाए जाते हैं, मिल्क से आपका कर्ड बनाया जाता है, मिल्क से आपका घी बनाया, बटर बनाया जाता है, चीज़ बनाया जाता है। सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जिनको दूसरे फॉर्म में चेंज किया जाता है। तो वही सेक्टर हमारा कौन सा कहलाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहलाता है। भाई रॉ मटेरियल भी मिल गया उनको, मैन्युफैक्चरिंग भी चीज़ें हो गई, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद उन चीज़ों को मार्केट तक या कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाया जाएगा, उसके लिए भी तो बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होगी। वो सामान जो है वो होलसेल मार्केट में कैसे पहुंचेगा, लोकल मार्केट में कैसे पहुंचेगा और कंज्यूमर तक डायरेक्ट वो कैसे सामान
पहुंचेगा उसको देखते हैं। तो वो सेक्टर हमारा किस में आता है, टर्सरी सेक्टर में आता है। टर्सरी सेक्टर्स को ही सर्विस सेक्टर्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि टर्सरी सेक्टर्स में ऑल टाइप्स की जॉब्स आती हैं। जॉब्स चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब हो या वो कैसी हो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू जो जॉब्स हैं वो भी किसका ही पार्ट कहलाती है, टर्सरी सेक्टर का पार्ट कहलाती हैं। इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट, अगर हमें प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में डेवलपमेंट करना है तो वो दोनों ही सेक्टर किस पर डिपेंड है, टर्सरी सेक्टर पर डिपेंड है। मान लीजिए कि जो जेम्स बनाने के लिए जो एप्पल है, चिप्स बनाने के लिए जो आलू है, जो आपका बिस्किट बनाने के लिए जो गेहूं है, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक कैसे पहुंच रहा है, उसको भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो ट्रांसपोर्ट के लिए जो व्हीकल्स को चलाने का काम कौन करेगा, वहाँ पर जो लोग लगे हुए होंगे उनको सर्विसेज दी जाएगी, आपका ये काम है, आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाना है। तो वो सारी चीज़ें ही हमारा किसका पार्ट कहलाती हैं, टर्सरी सेक्टर का पार्ट कहलाती हैं। तो यहाँ पर आप कहेंगे प्राइमरी सेक्टर किस पर डिपेंड है, सेकेंडरी सेक्टर पर। सेकेंडरी सेक्टर किस पर डिपेंड है, टर्सरी सेक्टर पर। और दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर किस पर डिपेंड है, टर्सरी सेक्टर पर डिपेंड है। और ये अगर हम बिल्कुल भी इसको इसीलिए कहा जाता है ऑल द थ्री सेक्टर्स आर द हाईली इंटरडिपेंडेंट, और तीनों ही सेक्टर एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो हमारा ये वाला टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, कि हम तीनों सेक्टर्स को हम किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, कि कंपेयर अब कैसे किया जाएगा कि कौन सा सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा सेक्टर कम इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी सेक्टर कम ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कम इंपॉर्टेंट, सारे ही सेक्टर इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले माइंड में ये रखेंगे। यहाँ पर दिया जा रहा है जीडीपी क्या होता है, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब आप कहेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हाँ हमारे इंडिया ये कंट्री है, मान लीजिए इसके अंदर जो भी चीज़ें क्या की जाती है, प्रोडक्ट की जाती हैं, वो किसका पार्ट कहलाती हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पार्ट कहलाती हूँ। तो कहलाती हैं, उसी को हम कहते हैं जीडीपी। सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द ऑल सेक्टर ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्रीज इज द नोन एज द जीडीपी। जितनी भी चीज़ें हमारी इंडिया में बनाई गई हैं उन चीज़ों का जो फाइनल जो प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइस होती है वही हमारी क्या कहलाती है, वो जीडीपी कहलाती है। वैल्यू, यहाँ पर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज किस तरह से प्रोड्यूस की जाती हैं, जैसे वैल्यू ओनली द फाइनल गुड्स, और उसमें केवल किसकी वैल्यू को काउंट किया जाता है, फाइनल गुड्स की वैल्यू को काउंट किया जाता है। सर्विसेज टू बी इंक्लूड इन द कैलकुलेशन बिकॉज वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स ऑफ द ऑलरेडी इंक्लूड। अब इस वाली लाइन को देखेंगे, वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड देखेंगे। एक आपके उसमें बुक्स में बिस्किट का एग्जांपल दिया गया है, हमारे यहाँ पे चिप्स का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए चिप्स बनाने वाली कंपनी है, वो चिप्स के लिए आलू 10 रुपये केजी में परचेज करती है। मैन्युफैक्चरर्स इंडस्ट्रीज में वो जाता है और चिप्स के प्राइस कितने रुपए रखे जाते हैं, 20 रुपये रखे जाते हैं। मार्केट में वही चिप्स को कितने रुपए में बेचा जाता है, 30 रुपये में बेचा जाता है। तो इस 30 रुपये में कौन कौन से गुड्स इंक्लूड हैं, क्योंकि इन्होंने 10 रुपये में खरीदा, 10 रुपये की प्रॉफिट लगाकर इन्होंने 20 रुपये में इसको बेचा, 20 रुपये में की प्रॉफिट लगाकर 30 रुपये में इसको, तो ऑलरेडी इसके अंदर कौन से, ये दोनों ही चीज़ें इसके प्राइस जो है वो इंक्लूड है। इस कारण से इस वाले प्राइस को ही हम क्या कहते हैं, फाइनल गुड्स कहते हैं। तो कंपेयर द थ्री सेक्टर, अगर थ्री सेक्टर्स को कंपेयर करें तो फाइनल गुड्स के ही प्राइस को क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। यही हमारा कहलाता है इंटरमीडिएट गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड, कि जो इंटरमीडिएट जो पहले के गुड्स के जो प्राइस है वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है। तो ये आपको जीडीपी समझ में आ गया होगा। तो जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमारे इंडिया के अंदर जिन चीज़ों को क्या किया जाता है, प्रोडक्ट किया जाता है। तो आज हमारा ये वाला भी टॉपिक आपका फिनिश होता है। थैंक यू।